एनके स्टूडियो पर जगती बहित गायत्री छंद तुम हो अव्यक्ति ब्रह्म अनुष्ठित छंद में सच्चित आनंद तुम हो अव्यक्त ब्रह्म अनुष्ठित छंद में सच्चित आनंद तुम हो गोपाल स्वामी शंकर दास नथु मंगल चंद तुम हो इन भगतों के हे परमेश्वर सब काटनिए बंद तुम हो इन भगतों के हे परमेश्वर सब काटनिए बंद तुम हो गुरु चंद्रलाल का राम नाम गुरु चंद्रलाल का राम नाम वो रुचिकार करनिया तू से इन भगता के बेड़े ईश्वर पार करनिया तू से बोलिए पांचों पीरों महाराज की जय हो। और आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम 200 रुपये माननीय बड़े भाई साहब सतबीर जी चौधरी दिनोद से और 100 रुपये रतिभा जी दिनोद से और 100 रुपये बाबू जी देवी बापोड़ा से। चलो कोई बात नहीं, काफी महानुभाव ने मान सम्मान किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अब आपके सामने ये रंगारंग कार्यक्रम की झलक।
हेलो 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 हेलो। तो एक भेंट उस माता रानी के दरबार में जो हमारी स्टेज की दाता होती है, एक भेंट माँ जगदम्बा की चरणों में। हंसी क्या बात है। माँ तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता और तेरा मदर है जड़े बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तू ही कन्याकुमारी है, तू ही सभी जगत जनती है। और वार से पार वो होते हैं जो सच्चे मन से तेरे गीत गाते हैं। कपट से गीत गाने वाले तेरे दर से खाली भी जाते हैं। ओ माता तेरे दरबार में हम सब खड़े हाथ जोड़, तू देने वाली एक है तो हम मांगत लाख करोड़। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनकी झोली भरे वो किस्मत वाले होते हैं। नमस्तुते सिद्ध सेनानी आर्य मंदार वासिनी कुमारी काली कपाली कपिले कृष्णा पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमस्तुते चंडी चंडी नमस्तुते तारणी वरिवारिणी। आओ मंगल में मंगल करो शकुंभरा मां कारज सारणी। और जय हो मात तुम्हारी हो दया हो बहुत तुम्हारी। और शेरा वाली और ले लो खबर हमारी शेरा वाली जय हो मात तुम्हारी शेरा वाली अब ले लो खबर हमारी शेरा वाली शेरा वाली ले लो खबर हमारी शेरा वाली। लिया
जग सारा ये जग सारा तेरा भिखारी सेहरा लिए अब ले लो खबर हमारी सेहरा वालिए हो, जय हो मात तुम्हारी शेरा वालिए। ले लो खबर हमारी शेरा वाली। लगी सोनिए ओ छोरी हो कन्या रूप हो तेरा बचपन ओ दुल्हन रूप मैया तेरा बचपन में और माँ का रूप हो जगत जननी में हो जी पति के साथ हो मां सकती अगन में पति के साथ हो शक्ति अगन में तेरे भवन में हो तेरे भवन में खड़ा पुजारी से अब ले लो खबर हमारी से हो जय हो मात तुम्हारी शेरा वालिए ले लो खबर हमारी शेरा वालिए तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे। तेरे लिए सारा जग छोड़ के। हो सेडू कवि तेरे हो दास कहा लक्ष्मण गोपाल दादा सास कर धावे और ददन तू मंगल तेरे गुण गावे जी चंद्रलाल मैया शीश झुकावे चंद्रलाल मैया शीश झुकावे तन धावे तन धावे तन धावे सब नर नारी से रवालिए ले लो खबर हमारी से रवालिए जय हो मात तुम्हारी से रवालिए ले लो खबर हमारी शेरा वाली। अब ले सुनिए, जो हमारी पार्टी के जो कमांडर हैं श्री सुभाष जी, हमारे इस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। ये जल चेतना, स्वास्थ्य चेतना प्लस पोलिया दान, दहेज बाल विवाह, ये सरकारी प्रोग्राम आते हैं, इन्हीं के पास में आते हैं श्री सुभाष जी। ला 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 ला
ओम तू ही ओम विश्वानि देवी सवितरि दुरितानि प्रासवे यद् भद्रम तन्यासीवे शिवे श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। हमसे वाहनी सारी दे तुम धरो तुम्हारा ध्यान मैं धरूं तुम्हारा ध्यान। अभिदंगल में मंगल करो तुम्हारी भरो ताल स्वर भरो ताल स्वर ज्ञान आन हरियो विघ्न कलेश शरणागत हूँ आपकी मम कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता नमो संत बलवंत गुरु ब्रजनाथ महाराज को मैं करता नमो आनंद। हे ईश्वर परमात्मा त्र सब जग में प्रकाश श्री ब्रजनाथ सत के गुरु तो धन दादा गुरु शंकर दास सजना धन्य आज के दिवस को और धन बच वीरों के धाम को इस बापोड़ा गांव में रटू सदा हरि के नाम को बार बार प्रणाम मेरा है इस बापोड़ा गांव को। परमादरणीय सभी उपस्थित बुजुर्गों नौजवान साथियों और इस देश का होनहार भविष्य प्यारे बच्चों आज का दिन आप सभी को मालूम है कि हमारे अपने अति विशाल अति प्राचीन और इस हरियाणा के मशहूर ग्राम बापोड़ा के अंदर ये जो समुद्र से निकली हुई जिसके अंदर 5 अमृत बताते हैं जिसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास बताते हैं उन गौ माताओं की रक्षक ये गौ माताओं की गौशाल और आप सभी गांव वालों के द्वारा आसपास के गांव वालों द्वारा सभी के सहयोग से सालाना इन गौ माताओं के भरण पोषण के लिए आप सभी मिलजुल करके सालाना कार्यक्रम करवाते हैं और इन गौ माताओं के लिए राशि इकट्ठी करते धन इकट्ठा करते हैं। सजनों अब की बार हमारा भी बड़ा सौभाग्य कि आपके हरियाणा की पावन धरती पर आकर के और आप जैसे बुजुर्गों के आप जैसे विद्वानों के दर्शन करने का मौका हमें भी मिला है। सजनों हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं और काफी दिनों से मेरी इच्छा थी कि भाई कहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक बापोड़ा गांव ऐसा है जहां यदि कोई पहुंच जाता है और उसे उस बापोड़ा गांव की पब्लिक का आशीर्वाद मिल जाता है तो वो शायद कहीं पर अटकने वाला नहीं। क्यों कि इस बापोड़ा गांव के अंदर
ऐसा कोई भजनी, ऐसा कोई सांगी, ऐसा कोई प्रचारी, ऐसा कोई उपदेशक नहीं है जो नहीं आया हो। यहां कोई इतिहास, कोई प्रमाण, कोई कहानी ऐसी नहीं बची है जो आपसे छुपी हुई हो। सजनों, आपका तो ये क्षेत्रीय विद्वान है, यहां बड़े बड़े कलाकार आते हैं हर साल। आप ऐसा कोई सांगी जाम नहीं है जिसको आप नहीं सुना हो। और सांगी क्या करेंगे, आम पब्लिक के मुख पर बोल हैं। 5-10 सजनों से मुलाकात हुई थी, जिससे मिलते हैं वही रागनी में बात करता है। क्या गाएंगे भाई? जिससे बात करते रागनी में बात करता है। यदि हम आगे से कोई लाइन बोलते तो उसे एडवांस लाइन अगला बोल करके सुना देता है। क्या गाएंगे? लेकिन सजनों, मैं तो यहां ये छोटी सी पार्टी, छोटे छोटे बच्चों की पार्टी लेकर के और आपकी शरण में आया हूं। आपके आशीर्वाद की अभिलाषा है। यदि आप मुझे छाती से लगाओगे, आशीर्वाद दोगे तो शायद आगे बढ़ जाऊंगा। और यदि आज आप मेरा मनोबल तोड़ दोगे तो मैं शायद कहीं का नहीं रहूंगा। क्यों? और बार बार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं ये बड़े भाई साहब रति भान जी। खैर वैसे तो मेरे पिता की उम्र के ही है, लेकिन शुरू में इन्होंने जब मेरे से मुलाकात की तो इन्होंने सर पे हाथ रखा, कहने लगा भाई मेरा तो भाई। कोई बात नहीं। ये श्रीमान रति भान जी दिनोद के वासी, माननीय श्रीमान सतवीर जी दिनोद के वासी, ये श्रीमान लमणदार साहब कमल सिंह जी दिनोद के वासी, श्रीमान वेद प्रकाश जी राजपूत दिनोद के वासी, और ये श्रीमान रामफल जी शर्मा दिनोद के वासी। ये पांचों सजनों ने कुदरतन बैठे बैठे बैठक के अंदर और मोबाइल में यूट्यूब के ऊपर मेरा एक कुछ सॉन्ग छोड़ा हुआ है बीजा सोरठ का, वो सॉन्ग देख लिया इन्होंने और फिर मोबाइल से कांटेक्ट किया कि भाई तू कौन है, कहाँ का है, क्या नाम है, कौन सा गांव है। मैंने बताया जी मैं तो वहां का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, खेतड़ी कोपर सिगाना का। कोई तेरा सॉन्ग है आसपास में? मखाजी सॉन्ग तो है लेकिन बहुत दूर है। कहाँ है? मखाजी कोटपुतली जयपुर जिले के अंदर। सजनों, ये पांचों सज्जन अपनी गाड़ी लेकर के 150 किलोमीटर गए और वहां जाकर के इन्होंने जैसा भी मेरा टूटा फूटा प्रोग्राम था देखा, इन्होंने मुझे छाती से लगाया और मैंने इनसे हाथ जोड़ करके विनती की कि भाइयों मेरी काफी दिन से इच्छा है कि मैं एक बार हरियाणा की धरती में जाकर के हरियाणा वालों के दर्शन करूं और हरियाणा में जाकर के अपना जैसा भी कार्यक्रम है दिखाऊं। तो इन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई कोशिश हमारी पूरी होगी, लेकिन हमारा काम है सिर्फ आपको हरियाणा में पहुंचाने का, बाकी आगे आपका दाना पानी। सजनों, कहते हैं कित काशी, कित कश्मीर, कित खुरासान गुजरात, और ये दाना पानी परशुराम कहे मां पकड़ ले जा। दाना पानी की बात होती है। और सजनों, बड़ाई की बात नहीं है। ये जो छोटा सा बेड़ा आपकी सेवा में लगा रखा है, मैंने तो अपनी तरफ से अपना घर का बेड़ा तैयार किया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जैसा भी कार्यक्रम है आप प्रेम से सुनिए, सुनाएंगे प्रेम से। भैया अच्छा लगा तो कहते दोबारा दर्शन का मौका दे दियो, और ना लगा तो भाई कह दियो भाई तू तेरे रपा अपना। क्यों? सीधी सी बात। तो सर्वप्रथम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। एक छोटी सी प्रार्थना उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में, और फिर जैसा भी आपके यहाँ का सिस्टम है, क्योंकि मुझे तो ज्ञान भी नहीं, पहली बार आया हूँ, उस हिसाब से कार्यक्रम चलाने की कोशिश करेंगे। सुनिए। प्रभु द्वार का में वास, और भगत जनों ने थारे मिलने किया, नंदी के दुलारे थारे द्वार का में वास, भगत जनों ने थारे मिलने किया।
उतने बहुत अच्छे बेटे। जगत रचकार किया, देवता ने अमृत दिया, देवता ने अमृत दिया, हाँ देवता ने अमृत दिया और मेट दही प्यास ले और तू ऐसे इस गुप्त हवा फिरती में तू ही सकंड वो की समय गिरती वो तू ही संपंड वो की समय गिरती में, कुरुक्षेत्र की धरती में कर दिया, कुरुक्षेत्र की धरती में कर दिया। हाँ, कुरुक्षेत्र की धरती में कर दिया तन को रे वो कनास। हे प्रभु तुहे चढ़ा दे, तुहे गिरा दे और भगतान तू परली पार गिरा दे, भगतान तू परली पार तिरा दे, गुरुचंद्र की करा दे कृष्ण। गुरुचंद्र की करा दे कृष्ण, तू तो अपने याली रास ले भगते जनन। और ये श्रीमान केवल सिंह जी चौहान साहब अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में बतौर आशीर्वाद 500 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो जी तारी तरफ तो काम नहीं हो सके, तुरंत पैसे बोल दिए और हमारा का सिस्टम यो है कि हम चालती रागनी में बीच में नहीं बोल सका, आदत को नहीं। इब बता दो जिस चीज के मैं बोल दूंगा। अच्छा, आप सभी सज्जनों ने आशीर्वाद दिया, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हेलो 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 आदरणीय समस्त ग्राम बापोड़ा के वासी और दूर दराज से आए हुए सभी गौ प्रेमियों, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम। बहुत ही खुशी का दिन हमारी बापोड़ा गौशाला में ये बाबा पंचपीर धाम गौशाला में दूसरा सालाना उत्सव आज से शुरू हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा पूरी कमेटी से कि वो यहाँ आए और यहाँ के विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। पूरी बाबा पंचपीर गौशाला कमेटी एक बार स्टेज पे आ जाए। जितनी जाति है उन धर्म और जातियों के अनुसार उस भगवान के
अलग अलग नाम रख लिए, अलग अलग शक्ल बना ली, अलग अलग मूर्त बना ली। लेकिन हमारे विद्वान, हमारे ब्राह्मण, हमारे ऋषि महात्मा इस बात की खोज करी कि भाई कोई राम कहता, कोई श्याम कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई वाहिगुरु कहता है, ये मामला क्या है। खोजते खोजते गहराई में गए तो माया एक मिली, जिसे निराकार कहते हैं, जिसे ज्योति स्वरूपी कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। और इस पृथ्वी के ऊपर जब पाप का भार बढ़ जाता है तो उसी ज्योति में से, उसी प्रकाश में से कोई शकल, कोई अवतार इस पृथ्वी के ऊपर होता है, उन पापियों का संहार करता है और अपने भक्तों का उद्धार करता है। सुनिए छोटी सी बात, लेकिन उस परमात्मा की लीला को कोई लख नहीं सका है। लाखों लाखों वर्ष की तपस्या करके चले गए, लेकिन कोई उस परमात्मा की लीला को लख नहीं सका है। सुनिए एक बात सुनाते हैं आपको। कर दे एक घड़ी साथ में, और तेरी माया से अब रमे पार जगत में तू सर कोई नहीं। सृष्टि रचता है विष्णु पालन करता ध्यान, और शंकर बन संहार करता जिसकी माया है महान। शंकर बन संहार करता जिसकी माया है महान, और भक्तों का हितकारी वो साथी रम्या हुआ रोम रोम। त्रेता के माँ श्री राम बन गया और दर्शन दे दिए गोम गोम। द्वापर में श्री कृष्ण बनकर दुनिया में मचाई धूम। द्वापर में श्री कृष्ण बनकर दुनिया में मचाई धूम। रहे भक्तों के साथ मारे करा गीता का परिचार जगत में। और सजनों, पहले भी बता दिया कि जब जब पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ता है वो प्रभु अवतार लेता है, और अवतार भी ऐसी जगह पे लेता है जहां पाप का ज्यादा बोलबाला होता है। सुनिए द्वापर पहरे का जिक्र है बहुत चवैया। बेटे सचिन साहस छा गया पाप, जेल के माँ ठोक दिए श्री कृष्ण जी के माँ और बाप। जन्म लिया श्री कृष्ण
कठोर करके डर लागे था उस कंस का न चलवारी शोर करके हो गया था वे भीतर जावा जमुना आई जोर करके हो गया था वे भीतर जमुना आई जोर करके और बूंद लगी हाँ बूंद लगी ना एक गात मेरे दिए लंबे पैर पसारे जगत में वो माया से पारी जगत में तू एक से कोई और नहीं तू तुझे ओ मेरे और मेहरबानों जब जब इस पृथ्वी के ऊपर पाप और धर्म का युद्ध हुआ है तो भगवान ने साथ हमेशा सत्य का दिया है। चाहे वो कृष्ण शिशुपाल का युद्ध हो, चाहे राम रावण का युद्ध हो, चाहे कौरव पांडु का युद्ध हो। महाभारत का उदाहरण दिया है कवि ने। नंबर 3 के अंदर बच्चे बेटे शाबाश। भाई रचना तो रचाई भारी वो दुर्योधन सरमोन होके कौरव और पांडवों का रचना तो रचाई भाई रे दुर्योधन सरमोड़ हुआ कौरव और पांडवों का उस महाभारत में तोड़ हुआ और कौरवों की नाइन साथी में वो पांडवों की ओर हुआ अर्जुन को बना के सफा चाल करके आए आप गुरु द्रोणाचार्य भीष्म इनको भी समझाए आप द्रौपदी की लाज रखी रे चीर में समाए द्रौपदी की लाज रखी चीर में समाए आप और कौरवों की पंचायत में नहीं हुई रे धर्म की आरे जगत में तुए सुदामा का साथ दिया तन माया का लगाया ढेर मोर ध्वज के घर पे आ गया एक माया रूपी लेके शेर और मीरा का निस्तारा कर दिया वा कृष्ण कृष्ण रही ढेर मीरा का निस्तारा कर दिया कृष्ण कृष्ण रही ढेर श्री लक्ष्मी चंद कह पार उतर जा रहा हरि का सुमर ले नाम आवागमन छूट जाएगा और स्वर्ग का मिलेगा धाम जमींदारे का भेष करके तन नरसी का
परसी बेसुमार जगत में तुहे किसे कोई और नहीं तू जाने तू जा। और ये हमारे गौशाला कमेटी के प्रधान माननीय श्रीमान पवन जी शर्मा अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में इस पार्टी का उत्साह वर्धन करने के लिए पंडित जी महाराज 1100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। अब आशीर्वाद तो ब्राह्मण देवता से हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास तो ब्राह्मणों की देन नहीं है, क्योंकि इस सनातन धर्म के रचयिता ब्राह्मण ही हैं और ब्राह्मण तो देश के गुरु होते हैं। बच्चे भाई शाबाश। सजनो समय समय का मोल जगत में और समय की बात, ये किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई इतिहास कोई कहानी आपसे छुपी नहीं है। कहानी वही होती है, रिजल्ट भी वही निकलता है, रास्ता भी वही होता है। लेकिन सजनों हर बार गाने वाले का गाने का सुनाने का समझाने का तरीका अलग अलग होता है। सिर्फ यही फर्क मिलता है। और गाना तो कथा तो आप सबने सुन रखी है आपकी सेवा में, जो आपने बार बार पहले सुन रखा है वही इतिहास एक बार हम भी सुना करके जाते हैं हमारे हिसाब से। जरा सुनिए सजनों, ये बात उस वक्त की है, ये बात उस वक्त की है कि जब दिल्ली में बादशाह अकबर राज किया करते। बादशाह अकबर के दरबार में 10,000 सैनिक और 2 सेनापति, एक सफेद सलार बादशाह अकबर का सगा साड़ा जिसका नाम था शेर खान पठान, और दूसरा सफेद सलार धर्म से हिंदू और जाति से राजपूत हाड़ा वंशी गोत्र का बूंदीगढ़ राजस्थान का रहने वाला बड़ा सुंदर सुशील नेक इंसान था। सारे दरबारवासी बड़ी उसकी इज्जत किया करते। सजनों शेर खान जो था वो ईर्ष्यालु आदमी था, उसके मन में हमेशा खोटी नीयत रहा करती। शेर खान विचार करता है कि मेरा अवसर लगे, मेरा मौका लगे तो इस पृथ्वी सिंह को दरबार से बाहर निकलवाऊंगा। सजनों वो मौका आ गया। क्या कि उस पृथ्वी सिंह की शादी बचपन में हो गई थी और गोड़ा बकाया था। बुंदेलखंड के अंदर उसकी महारानी किरणमयी 18-19 साल की युवा हो जाती है। तो उस किरणमयी के माता पिता चिट्ठी लिख करके दरबार में भेजते हैं कि पृथ्वी सिंह जी आप आइए, हमारी कन्या युवा हो गई है और अब हम इसका गोड़ा करना चाहते हैं। ये चिट्ठी दरबार में वो क्षत्रिय वीर पृथ्वी सिंह पढ़ता है। छुट्टी लेने के लिए बादशाह अकबर के पास में जाता है। दोनों की बातें हो रही थी, इस बीच शेर खान भी आता है। यहीं से आपको एक छोटा सा धर्म का इतिहास हम भी हमारे तरीके से सुना करके जाते हैं। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान मिलजुल करके एक प्यारी सी जयकार लगाएंगे। बोलिए बाबा बचवीर महाराज की, बोलिए श्री गौ माता की, बोल बहु माता की। जुगाड़। अच्छा हम जोगाड़, तू ओरिजिनल। एक बात बता, बोलो। अरे भले आदमी गौ माता की जय सारी दुनिया बोले, बहु माता की जय कब तोड़ लागी। अरे बावड़ा तेरी गौ में गुण कैसी? अरे गौ में गुणा की कमी से इस गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता वास करते हैं, 5 अमृत मिलते हैं और इस गौ का दूध पी करके हमारे जवान हष्ट पुष्ट बलवान होते हैं और इस देश की बाढ़ बन करके देश की रक्षा करते हैं। इस गौ माता के बछड़ों से किसान हल चलाया करते, नू को चलाओ में से चलाया करते। सुन ले। और इस गौ के गुण कहां तक बखान करूं। गौ के तो गोबर का चौका ला दे तो भी घर पवित्र हो जाए, और जहां यज्ञ हवन किया जाता है तो गौ के गोबर का ही चौका ले आ जाता है। ये तो तेरी गौ माता में गुण है। हाँ, और अलबत्तों में बहु माता की जय को नहीं बोली तो फिर बहू को और मेरे तो मेल ही को ना। बहू का तेरा मेल को ने के बात रंडा है के रांडा को ना, तो फिर डिस्चार्ज कर रखे काम। अच्छा कहना के चावे है। सुन ले। बता।
ज्योतिष गलत नहीं होती है, शोधने वाले गलत हो जाते हैं। कहना क्या चाहता है? मैं बोली से बहु माता की नहीं बोली। तो फिर ले नाम देख, तय किसकी बोली है? मैं भू माता की बोली से। खड़ा खड़ी बदल गया। बदल गया नहीं, एक नाम के काफी नाम होते हैं बुजुर्गों। अच्छा, भू, भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधा, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्षमी, अक्षैणी, पृथ्वी, पार्थी, इक्ष्त्रा, इक्ष्ति, जया, गोत्र, कुक, मही, मेधनी, सर्वस्या, रक्षा, विशंभरा, कश्यपी, जमी, भू, रहू। अरे भूमर भूमि में तो रात दिन को फर्क है। मैं तो मगा बेरा भाई डटेगा को नहीं डटे। नहीं डटे के इतने नाम, इतने पर्यायवाची इस पृथ्वी के, इस भू के। एक नाम के काफी नाम होते हैं। अच्छा अच्छा। मैं बहु माता से काम को नहीं लूं, हाँ, मैं तो इस भूमि से काम लेता हूँ। एक प्रियसर से हमें बहुत संभाल रखा है। बहुत अच्छी बात है। मैंने सुधार कर राख। अच्छा, और उतरा तो मैं मजाक करूं हाँ तो तेरी गौ माता का दूध पी के ये बलवान अड़चला में, हाँ, और जे बहु माता के लाल न हूं तो तेरे फुफोड़ पकड़ेंगे। और तुम्हारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के ये भारत के नौजवान गोली चला में, गोली चला में पाकिस्तान के बॉर्डर पे कैसे? धड़ा धड़, ये गोली, ये लाल नहीं हूँ भारत के, तो बताते कौन चलावे गोली? बात तो ठीक सी, बात मेरी बिल्कुल तेरी ठीक सी। हाँ सजनों सुनिए, उस बात से अकबर की और पृथ्वी सिंह की बातें होती हैं, बीच में शेर खान आता है और किस प्रकार उस पृथ्वी सिंह को दरबार से निकलवाता है। सुनिए। संदेश पढ़ा ससुराल का, संदेश पढ़ा ससुराल का, तो मन ही मन हर्षा गया। सजनों देर जरा सी ना करी, झट दरबारा में आ गया। आवाज से सलामत, नमस्कार। नमस्कार। अरे पृथ्वी सिंह जी हुजूर। आज बड़े खुश दिखाई दे रहे, क्या बात है? अरे बादशाह सलामत, आज तो मेरे दिल में खुशियों का अंबार है। अच्छा, हाँ। अरे कौन कौन सी खुशी ले रखी है? सबसे पहली खुशी तो ये है कि 20 साल से जो मेरे दिल में इच्छा थी वो आज मेरे लिए पूरी हो गई है। क्या ये खुशी नहीं है मेरे लिए? बिल्कुल, ये तो खुशी की बात है। और दूसरी बात, हमारी गौ माता के लिए इतने आसपास के गांव से चल करके आए हैं और सब अपनी तरफ से सहयोग दे रहे, क्या ये खुशी नहीं है? ये भी खुशी की बात है। तीसरी खुशी मेरी पर्सनल है। अच्छा, हाँ। तो तुम्हारी पर्सनल खुशी हमें नहीं बताओगे? मेरा मुकलावा है। अरे पृथ्वी सिंह जी। अरे यार, आप हिंदू लोग हाँ, औरत की बहुत खुशी मनाते। हिंदू की औरत की खुशी तो सभी मनावे हैं। अरे भाई, मार तो 5-5 4-4 बेगम रहे, बता कहीं की खुशी मनावा। अच्छा देखिए बात सलामत, औरत की खुशी बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने मनाई है, बड़े बड़े देवी देवताओं ने मनाई है। अच्छा। जो इस सृष्टि के रचने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, उन्होंने भी औरत की खुशी मनाई है। मैं आपको जोड़े के साथ में बताता हूँ, जरा सुनिए मेरी बात। बहुत सुनिए। खुश खबरी का ये पत्र पढ़ा, ओ भाई खुश खबरी का यो पत्र पढ़ा। अरे मेरे दिल में इसी आनंदी छागी और बादशाह छुट्टी दे दे, मुकलावे की चिट्ठी आई। ओ खुश खबरी का पत्र पढ़ा, मेरे दिल में आनंदी छागी। वो बादशाह छुट्टी दे दे, मुकलावे की चिट्ठी आई। ओ खुश खबरी का
घृत सामग्री बिना हवन नहीं और शुद्ध घृत नहीं गऊ बिना आए ते बिन जीवन दंड नहीं मुके या काया फिकी लहू बिना बिन जीवन दंड ना भोगे काया फिकी लहू बिना पड़ता कौन इंद्रायणी पे कर कोट पर राजा रनहू बिना वो नारद वर्गे भी फिर भटकते विश्व मोवनी बहु बिना वो नारद वर्गे फिरे भटकते विश्व मोवनी बहु बिना ऋषि दुर्व्यासन काम कंदला ऋषि दुर्व्यासन काम कंदला ऋषि दुर्व्यासन काम कंदला रे भक्ति तय प्यारी लगी या बादशाह छुट्टी दे कोने की चिट्ठी आती खुशखबरी का पत्र पड़ा दिल में आनंदी छाई बादशाह छुट्टी दे कोने की चिट्ठी आती बादशाह छुट्टी दे मुकलावे की चिट्ठी आती वो छोड़े बहुत अच्छा उस्ताद है शाबाश और नंबर 2 आया विष्णु जी के सुनी लक्ष्मी देखा विष्णु जी के सुनी लक्ष्मी और शिव शंकर के पार्वती ब्रह्मा के ब्रह्मणी उमा वशिष्ठ जी के अरुधति ब्रह्मा के ब्रह्माणी उमा वशिष्ठ जी के अरुधति और चमन ऋषि के गरा सुकन्या राम देव के नार रति दुर्धर घात मिलते आए सती वीर न पुरुष जति दुर्धर से मिलते आए सती वीर ने पुरुष जति और राम कृष्ण भगवान कहा गए राम कृष्ण भगवान कहा गए बादशाह दुनिया राम को और कृष्ण को भगवान मानती है लेकिन उन्होंने भी औरत की खुशी मनाई है राम कृष्ण भगवान कहा कि रे उन्होंने वीर नहीं त्यागी बादशाह चिट्ठी दे मुकलावे की चिट्ठी आदि खुशखबरी का पत्र पड़ा मेरे दिल में आनंदी छाई बादशाह चिट्ठी दे मुकलावे की चिट्ठी आ गई और नंबर 3 के अंदर कुछ ऋषियों का जिक्र करता हूँ कि ऋषियों ने भी औरत की खुशी मनाई है सुनिए नंबर 3 के अंदर बता दे। ऋषि उद्दालक और चंद्रवती अरे पृथ्वी सिंह जी हुजूर ये उद्दालक और चंद्रवती कौन थे भाई? हमारे हिंदू समाज का एक बहुत सपूत बेटा हुआ है अच्छा। जिसका सम्मान से नाम लिया जाता है श्रवण कुमार उस श्रवण कुमार के माता पिता थे अच्छा। पिता का नाम ऋषि उद्दालक और माता का नाम चंद्रवती ऋषि उद्दालक और चंद्रवती का सारे जग में शोर हुआ आए सीता कारण वो रावण भी उस पंचवटी में चोर हुआ सीता कारण रावण भी उस पंचवटी में चोर हुआ अरे और तपस्वी विश्वामित्र उर्य में नका पे मोर हुआ वो धुंधरी सी योजन गंधोत्र कर इश्क कमजोर हुआ ऋषि योजन गंगा तय करके इश्क कमजोर हुआ वेद व्यास ते कौरव वंश की वेद व्यास ते कौरव वंश की वेद व्यास ते कौरव वंश की रसोई हुई किस्मत जागी वो बादशाह चिट्ठी दे मुकलावे की चिट्ठी आ गई खुशखबरी का पत्र पड़ा मेरे दिल में आनंदी छाई बादशाह छुट्टी दे मुकलावे की चिट्ठी आ गई और आखिर के अंदर सुनिए बादशाह सलामत
उस भगवान ने जोड़ा हर चीज का बनाया है। धरती आसमान का जोड़ा, भगत भगवान का जोड़ा, नर नारी का जोड़ा और नर नारायण का जोड़ा। सुनिए कहते ये भगत बिना भगत बिना परमेश्वर सुनना और सुनना जीव शरीर बिना कटा बिना बिजली सुनी रे लोगो, बादल सुना नीर बिना। वो कथा बिना बिजली सुनी, बादल सुना नीर बिना। तकदीर बिना तत्वीर नहीं, तत्वीर नहीं तकदीर बिना। गुरु चंद्र लाल योग रस्ते आश्रम, अरे घर सुनना हो पीर बिना। घर से आश्रम कर सुनना हो पीर बिना। जिस घर पारी न बहू मिले, ओ घर पारी न बहू मिले, जनो निर्धन न दौलत पागी। बादशाह छुट्टी दे दे, मुकलावे की चिट्ठी आ गई। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम सलाम। ये क्या शोर शराबा और क्या मामला, क्या मामली है? ये 100 रुपए श्रीमान बजरंग लाल जी शर्मा जी मडाना से, 100 रुपए भाई रामफल जी शर्मा दिनोद से, और ये श्रीमान अतर सिंह जी शर्मा दिनोद से, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शेर खान, बोली। पहले ये बताइए मामली क्या होता है? ये जोड़ा होता है। अच्छा, मामला, मामली, मामली मामला की बू। तो मिस्टर मामला मामली कुछ नहीं है। पृथ्वी सिंह जो है वो छुट्टी जाना चाहता है और इस विषय में हम बात कर रहे हैं। बादशाह सलामत, इस टाइम पर इमरजेंसी का टाइम है। अच्छा, हम नौजवान भर्ती करते हैं। इस टाइम पे कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है। अच्छा, और पृथ्वी सिंह किस चीज की छुट्टी जाता है? पृथ्वी सिंह का मुकलावा है। मुंह काला की कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा, और पृथ्वी सिंह छुट्टी जाएगा अच्छा, तो शेर खान भी छुट्टी जाएगा। अरे तू किस बात की छुट्टी जाएगा? मेरे घर से अभी चिट्ठी मिली है। क्या चिट्ठी आई है? मेरी बीबी लिखी है। क्या लिखती है तुम्हारी बीबी? प्राणनाथ जल्दी से जल्दी चले आओ, नहीं तो मैं 15 तारीख से रांड होने वाली हूँ। अरे बेवकूफ, तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बीबी रांड कैसे हो सकती है? अरे मेरे जीते जी तो पिछली साल मेरी माँ रांड होगी। मैं जीता खड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारा अब्बा जान मर गया होगा। इससे पीछे मेरी बुआ रांड होगी। मैं जीवता खड़ा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारा फूफा मर गया होगा। और 5-10 दिन पहले रामफल की माँ मर गई। मैं आया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बीबी रांड नहीं हो सकती। ठीक है। क्या पागलू जैसी बात करता है यार शेर खान। अस्सलाम वालेकुम पृथ्वी सिंह। राम 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 राम। क्या? जब भी मैं आता हूँ, हाँ, ये मेरा मोहम्मदन शासन है। अच्छा, मैं जब भी आता तो मेरे अस्सलाम वालेकुम। देखिए शेर खान भाई, ये अपने अपने दिन की, अपने अपने धर्म की बातें होती हैं। देखिए मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी नौकरी छोड़ सकता हूँ लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। और फिर फर्क क्या हो गया? तू पागलों जैसी बात क्यों करता है? ये तो सिर्फ नाम का फर्क है, बाकी कोई मामला नहीं। दूसरा माया एक ही है। पृथ्वी सिंह, क्या? हमारे 5 साल के मुसलमान के बच्चे को नमाज पढ़ने का हक है। हक तो हमारे भी 5 साल के बच्चे को राम नाम जपने का है। तुम्हारे बूढ़ू बूढ़ू को तो लेटरिंग धोने का मालूम अबे हट! नहीं। हमारे बुढ़े बुढ़े आदमी को लेटरिंग धोने का मालूम नहीं। और क्या राम का सौदा क्या है? तारे धोते हैं ना कोने। ये बहुत बढ़िया बात है। 15 किलो लीटर पानी खराब नहीं होता है। शेर खान, कोई फर्क वाली बात नहीं है। ये सिर्फ सजनों नाम का फर्क डाल रखा है इन लंबे कुर्ते वालों ने, हम भाइयों को लड़ाने के लिए। बाकी हम जिसे राम कहते हैं ये उसी को रहीम कहते हैं। हम जिसे कृष्ण कहते हैं ये उसी को नबी करीम कहते हैं। हम जिसे शंकर भगवान कहते हैं ये उसी को बाबा आदम कहते हैं। हम जिसे माता पार्वती कहते हैं उसी को बीबी फातिमा कहते हैं। और हम जिसे बजरंग बली कहते हैं ये उसी को हजरत अली कहते हैं। मामला एक है। मामला एक क्या है? पार्थ सिंह, क्या? चोर जार बदमाश ठग हक के जाने दीन का। क्रोड़ी लाल में फर्क बता दे, बिवारी पैसे 3 का।
पढ़ा नहीं कक्का भी उसे मालूम क्या स्वादशीन का, जो मूर्ख मति मंद भेड़ न जाने राग बीन का। दीन का गधा के पास जाने पान स्वाद का, कुर्डी का मरमी उस। शेर खान इसका मतलब तू अनपढ़ है, इसका मतलब तू अनपढ़ है। क्यों? कि तेरी पढ़ी पढ़ाई धूल है, पढ़ी पढ़ाई धूल है, तूने पढ़ के अमल किया ना। अरे सबसे पहले चले रावण बढ़ के, कितना विद्वान था रावण, 4 वेद 6 शास्त्र 16 सुमृति 18 पुराण का जानकार। सबसे पहले चले रावण बढ़ के, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ के, अरे फिर भी लेगा सिया को हड़ के। ये क्या पढ़ाई का उसूल है? जली लंका रही सिया ना, और तेरी पढ़ी पढ़ाई धूल है, तूने पढ़ के अमल किया ना। जो पढ़ लिख करके चले बदी पे, उसकी हालत ऐसी होती है जैसे शास्त्र दे लायक गधी पे। गधी पूछी जाए नदी पे, अरे वो गधी कितनी नामाकूल है, जल में रह के भी नीर पिया ना, तेरी पढ़ी पढ़ाई धूल है, तूने पढ़ के अमल किया ना। शेर खान अरे पढ़ाई का और ऐसा गलत मतलब निकालता है, समझ आना चाहिए तेरे को। और छोटी छोटी बातों पे और लड़ाई करता है, तकरार की बात करता है। बादशाह सलामत बोलिए पृथ्वी सिंह, छुट्टी चाहिए। कितने रोज की? 6 महीने की। 6 महीने में तो ट्रैक्टर की एजेंसी लेगा या खड़ की एजेंसी लेगा। अरे तन्ने बीच में बोलना था, मतलब कैसे? देखिए पृथ्वी सिंह जी हुजूर, आपको पता है कि हमारी सेना का आपके बगैर काम नहीं चलता। हाँ। इसलिए इतनी लंबी छुट्टी नहीं दे सकते, तो मैं केवल आपको 15 रोज की छुट्टी दे सकता हूँ। सिर्फ 15 रोज की? बिल्कुल यार, तेरे बादशाह को सलामत मुकलावा करके लेके आना है। आप मुझे बड़े बेटे जैसा प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 15 रोज की मैं आपकी बात रखता हूँ, 15 दिन की छुट्टी मंजूर करता हूँ। 15 दिन के बाद दरबार में आ जाऊंगा, और अब मैं चलता हूँ। शाबाश। जय हिंद। खैर ये पृथ्वी सिंह, छुट्टी आपको 14 रोज की। इसने कहे ऊपर टांग धरना। आप पढ़ी रख। अरे 14 में 15 में क्या फर्क होगा? पर ना 14 दिन की। अरे एक दिन को कम मान रहा है, एक पैर रखे एक क्यास नहीं, एक सुफर से करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बादशाह सलामत मैं मंगल कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं तकरार नहीं चाहता। मैं 14 दिन की छुट्टी भी मंजूर करता हूँ। अरे बाबा पृथ्वी सिंह ठीक है, 14 दिन के बाद दरबार में आ जाऊंगा। अब चलता हूँ। जय हिंद। खैर ये पृथ्वी सिंह, 14वां रोज से 15वां रोज होगा तो 1 लाख रुपए जुर्माना। मेरे मेहरबानों, बादशाह अकबर के जमाने में 1 लाख रुपए जुर्माने की शर्त रख दी। शेर खान पहली बात तो बंदा लेट होगा नहीं, और लेट होगा तो तेरे को दरबार में 1 लाख रुपए देगा। पृथ्वी सिंह जी मैं तुम्हारे को जानता हूँ, क्या? आप ससुराल में जा करके शराब वराब पीना शुरू कर देंगे, सारी सपनियों से बात करना शुरू कर देंगे। मेरे को शेर खान कहते हैं, अल्लाह की कसम साथ चले, बख्शो नहींगा। कोई बात नहीं, वक्त बताएगा बंदे। देख ली ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सजनों दरबार से छुट्टी मिली और चल दिया राजकुमार, करता हुआ विचार, अब चलता चलता पहुंच लिया अपने बूंदीगढ़ दरबार। बूंदीगढ़ में आकर के विचार करता है कि भाई छुट्टी थोड़ी है, सारे परिवार को इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ एक नाई को साथ ले जाकर के मुकलावा कर लाता हूं, और परिवार को इकट्ठा बाद में कर लूंगा। इसी विचार से नाई के घर पे जाता है और नाई से मुलाकात करता है, आवाज लगाता है, अरे ओ नाई कोकू, अरे कहने ठोकू, तेरा घर का न ठोक मारे डंड मांगे हैं। ओ नाई का के बेटा गुसाई का, अरे कोकू नाई बोल यार, मैं कद का बाहर खड़ा सू। अरे तेरी नाइन के छोरी होरी में जापा में पड़िया सू। पागल मर्द जापा में सोया करे कदे, अरे बाहर आके बात कर। बाहर नहीं आ सकता, फंस के सुतक के सुता में। और डालेन की आदत हो से तेरे किसी उता में। अरे बाड़का के मुत्ता में सारी रात छिड़िया सू। तेरी नाइन के छोरी होरी जापा में पड़िया। अरे जल्दी आ जा। ओ भाई मैं तो सिर काटना दिया छोड़, और मैं को आऊना में तो काम लाग रहा हूँ। के काम करे भाई? भाई दुकान कर ली मैं। क्या की? वो कोरोना लग गया बाद में रुई की नारियला की खील की दुकान हट, कर ली, बासा की। बाहर आके बात कर, तू दिमाग खराब मत करे, टाइम खराब मत करे। अरे कौन बोला सा नाइन छोड़ रहा, और पृथ्वी सिंह सुना रहे के करे है यो? अरे जुजमान में तो नहीं सोची भाई कोई बाल कटाड़िया।
ज्यादा टाइम खराब मत करे, फटाफट नहा धो के तैयार हो ले। किती मेरे सासरे चलना है, क्यों? मेरा मुकलावा करके लेना है। तेरा जुलम पट्टे, तू तो गलत टाइम पाग। के बात? अरे मैं तो आप तेरी काकी ने ये भी लेके छोटी से बाराड़ी मोटर से, अरे मैं तो बात ही कौन कर पायो, शिक्षा पे भी पर बैठ के आया सवाई। अरे कहना के चावे तू? अरे टेची की ताड़ी को नहीं खोली, मैं मिल के आऊंगा। अच्छा बीरबानी का गुलाम से तू? बीरबानी का गुलाम तेरा बाप दादा हरे गणखरा बीरबानी का गुलाम से। उसने पूछा बगैर नहीं जा ना भाई, जल्दी जाके पूछ ले। बिना पूछा बीरबानी से जाऊं तो यो मुंह, रोटी खाऊं तो यो मुंह, और किमी कूं तो यो मुंह। तू जल्दी जाके पूछ ले, टाइम खराब मत करे। अच्छा टाइम तो खराब तू कर रहे हो सना, मैं तो मिनटी 5 पकड़ूंगा। यो गैर यो आयो और क्या? ले भाई एक बार नाइन से मिल के जावांगा। सबको जी बड़ा सबाई, मेरा मट्टा का नाइन बहुत स्वादारी। स्वाद के सोनी बता। अरे वाई सोनी, वाई अच्छी, वाई सुथरी, वाई बुरी, वाई चिल्लू। हमारी राजस्थान की भी भाषा है कि मैं मतलब न समझो तो फिर बूझियो ना, इसी कोई बड़ी बात को ना देख लिया अंते सब समझे तेरी बात। लिकड़े भी जा कोई क्यों लिकाड़े तू? लिकड़े पास बावड़ा डट्टा से। वाह भाई वाह। नहीं बात तो ठीक है, करके जुबान ते लिकड़े बाद में शब्द वापस को नहीं आवे। हाँ सुबेदारनी, थानेदारनी, लंबरदारनी, अरे बोल जा हमारी माँ। क्या बोलिया? सत्यानाशी। अरे तो माँ मेरी माँ बताई सके, फिर मैंने वाह टाबरा की माँ। तो टाबरा ने बीच में लेता। ये टाबर सुसरा बीच में डट्टे कोने गुडालिया चलने, कोई आठी लिकट जा, कोई आठी लिकट जा। बोलो की बात है। मैं पृथ्वी सिंह के साथ मुकला करने के लिए जाता हूँ। अच्छा, और तू ये घरा ये भी जा रहे हो? ये भी। अरे अरे बावड़ी, अरे ठहर जाओ। अरे ज्यादा कोने रोया करे, आँखा में चूर्णियां पड़ जाएगा। हट हट। क्या बात? आँखा पड़े की चूड़ने तो चूर्णियां कित पड़े सुबह जगह बता दी। मरने के बेरो तो तना ना बेरो तो आँखा में डाइट। मेरी बात सुनो, मैं तो न्यू रो रही हूँ क्या कि मैं थारो मुंह देखे बिना रोटी भी कौन खाऊं। या तकलीफ तो मेरा भी समझ, तेरा मुंडो देखे बिना जंगली कौन जाऊं। एक काम करो, गांव में कोई दूसरा नाई ने भेज दियो। अच्छा हाँ, दूसरा नाई से काम को नहीं चले। अच्छा जानू ही पड़ेगो। मैं जानी कौन दियो? रतिबान जी ता मनाओ ना, तना मनाने की बाणी सकते तार नहीं रुसगी से मैं मनाई दूंगा। मैं जानी कौन दी, मेरी बात सुनो। और अगर जाओगा ना तो थारा टाबरा को जोगाड़ करके जाओ कि ये टाबर किसी, ये आंख पसार के देखो, सगड़ा टाबर ये सगड़ा टाबर तेरा ही सी। मेरा ही से। तो बावली फिर बीरबानी सग मुर्गी फार्म कया हट इतना टाबर हो करे, एक या दो, छोटा परिवार मुकेश, सुखी परिवार। या गलती मेरी को नहीं, या गलती थारी से। डर्रा मत विद का मत, मैं सल्ट लूंगा ने, तू तो बैठो रहे। सुनिए मेरी बात जरा। बेटे नवीन, सुनिए, हो तेरे बच्चों का लंगा, ये परिवार नियोजन का गाना ध्यान करिए। हो तेरे बार फिर अन्यायी, तेरे नैन
भी हो गई बेकार लेके निकट थे फेरे हो गई बेकार लेके निकट थे फेरे। ये कुतिया भर के पिल्ले तना जाम जाम घेरे वो चला दिया बंस नहीं था मोटा भर के डेरे चला दिया बंस नहीं था मोटा भर के डेरे ये दोनों थे भतेरे ये दोनों थे भतेरे तना लार क्यों लगाई ओके 21 की बात तेरे दाप ना कसाई रे बच्चों का लगार तेरे बार फिर नाई नाइन तेरे प्यार में मेरी आ गई तबाही और सुन ले मेरी बात सुन ले सुना मैं तेरे ब्याही आई ना मैं तेरे जब ब्याही आई मेरे ब्याही आई तो मैं इतनी मोटी थी कितनी मोटी थी मेरे 2.5 मीटर का तो नाड़ाया करता अरे बेटा के मध्य बच्चा पे बच्चा ऊपर से भी पतली नीचा से भी पतली बिल्कुल ये बीच में तो इसे लगा जो कान में लिया की पूंगी इतनी मोटी थी और अब मेरी क्या हालत होगी ठीक है 2.5 मीटर का नाड़ा कर पिकअप में गाल के ले आए थे तो ब्याह लेने कुर्डी का सार लगाई तारी थी सुन ले सुना और नाज के फिकर में छलनी गात होगा छलनी के अरे छोटी तभी मोटी हो रही पहलवान बन के छोटी तभी मोटी हो रही पहलवान ये कच्चे बच्चे जान देना कित बने ठन के मन के बेरा था इतने हो जाएंगे बरन के अरे मन के बेरा था इतने हो के 31 की माँ अरे जाते माथा का दी सारे काम की लुगाई रे बच्चों का आ गई दवाई मैं भी दूर रहना चाहूँ ऐसे बुद्धू बरी से मैं भी दूर रहना चाहूँ ऐसे बुद्धू बरी से अरे भागना पड़ेगा इन बालका के डरते अभी एक और होने वाला है उधर अभी एक और होने वाला है उधर अब तो तू बंद कर ले अच्छा बंद कर ले डॉक्टर की दवाई ऑपरेशन तू भी करवा मेरे बाप के जमाई रे बच्चों का लगार तेरे बार फिर नाई नाड़ तेरे प्यार में सुरक्षित आजादी भूल हुई गुरु चंद्र करवाली शादी भूल हुई गुरु चंद्र करवाली शादी नियोजन करवा ले हो जा सुख का तू आदि नियोजन की बात आज किसने बता दी रे नियोजन की बात आज किसने बता दी वो छोटा परिवार सारे देश की भलाई अरे बड़े कुल पे आ गई हमारे देश में दवाई
गांव से अच्छा और यो बापोड़ो गांव से बिल्कुल। तू अपने बारली साकल मार के भीतर बैठी रही। क्यों? क्यों यो बापोड़ो गांव से कोई दारू पियोड़ो घर आ जा। हाँ हाँ तड़का मीडिया ने बेरो पाटोगा अखबार में काटेंगे भाई नाई का यू काम। देखो लुगाई ने घर में सो काम हो गए। अरे ठीक कोने तू बैठी रह भीतर चल। मेरी बात सुनो। हाँ कदे खेत में जानू, कदे पानी लेके आणू, अरे अपना कूड़ा में बैठी रही है तू। कदे घास लाणू, कदे लकड़ी लानी, कदे थारा कपड़ा धोना, कदे टाबरा का कपड़ा धोना। अरे तू कपड़ा की टाल कर अपने बाहरली साकल मार के भीतर कूड़ा में बैठ जा। तो के लेटरिंग करने में भी बाहर कौन जाऊं? अरे अपना कूड़ा में बैठ रही है मैं क्या पे घेर दूंगा। अरे वाह भाई भगत जी मानेगा। और तावड़ करके आयो तावड़ा। तावड़ा होगा चल तावड़ करके आयो। ले पृथ्वी सिंह। हाँ चाचा। चल भाई। अरे आमनी कौन दे थी वो तो। एक काम कर, हाँ देखिए मैं सो नादान बच्चा और तू से बुजुर्ग आदमी, जी और नादान बच्चा किसी बुजुर्ग आदमी के पास में बैठा तो शिक्षा की बात ले भाई ताकि आपसे जिंदगी में काम आवे। आपसे बड़ा का ना बैठे। हाँ, ससुराल में बैठे वो हो जैसे हम देवता की इज्जत करते हैं। देवता को अच्छा शब्द ना बोल सकते, देवता को पैर नहीं लगा सकते। जी हाँ, इस स्वभाव से रहूं। और कदे वो तेरी साड़ी सपन्नी आवे। हाँ, और उन्हें देखता कदे मुंह पाट दे खेल बरगो। हा 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 हा। मुंह कर रुमाली रखिए बोलिए मत। मुंह का रुमाली रखो, बोलना नहीं। हाँ ठीक से चलो चलते हैं। नाई पृथ्वी सिंह चल दिए सजनों गाते खुशी का राग, और चलते चलते पहुंच लिए बुंदेलखंड के जनाने बाग। पृथ्वी सिंह हाँ चाचा। ये उनका बाग आ गया। फिर बाग के भीतर चलना। नहीं तू डाल कर भाई मैं भीतर पड़ू। और मैं तू बाहर में खड़े रहे। एक बात बता। हाँ। मेरे साथ कौन सी चोटता रहे तू? क्या की? तेरे घर गया तो बोले बाहर खड़ा हो जा। अच्छा। ये बूढ़ा आया सुध कैसे बाहर खड़ा हो जा। तो भाई मैं तेरे पीटता रावड़ा में कह के गाल दूं। काम तो काम का बड़े पड़ेगो। ठीक से तो तू जा। ठीक है। सजनों, नाई बाग के अंदर जाता है और जिस लड़की का मुकलावा करने के लिए गए थे वही लड़की किरणमयी अपनी सखी सहेलियों के साथ बाग में आई हुई थी। नाई बाग में जाता है, जनाने बाग में मर्द को देखती वो सखियां भड़क उठती हैं और नाई का सम्मान स्वागत करती हैं। सुनिए बच्चे बेटे। हेलो। हाँ बहन नमस्ते। हाँ नमस्कार, कहो क्या बात है? देखो सावन का मस्त महीना है जी, और बागों में कैसी बहार है। वाह। और रथ भी तैयार है। कहने का मतलब कि आप बाग में चलते हैं, झूला झूलते हैं, घूमने चलते हैं। बिल्कुल। देखिए ऐसे नहीं चलेंगे तो फिर कैसे चलोगे? कुछ गाते बजाते हैं। अच्छा हाँ जी, चलिए फिर। हाँ जी। हिर मंगल गालियों तीजो का तिवार सकी वो झूलन चालियो मंगल गालियो पिंग ठालियो तीजो का तिवार सकी झूलन चालियो मंगल गालियो पिंग ठालियो तीजो का तिवार सकी झूलन चालियो। सखी झूलन चालियो मंगल गालियो बिंग ठालियो तीजो का तिवार सखी झूलन चालियो। हर नृत्यकार
इस नारे संग वालियों और तीजों का दीवार ओ मंगल गालियो हो पिंग टालियो तीजों का दीवार सखी झुलड़ चालियो मंगल गालियो हो पिंग टालियो तीजों का दीवार सखी झुलड़ चालियो। ओ कट्ठा गने गार जार बादल बोल रहा हो बाग में पपैया करता क्यार ढोल रहा है सावन की हिलार मार पंख खोल रहा हो जोबन का उमंग रंग जुल्म तोल रहा यो कौन बोल रहा बाग में कौन बोल रहा इस नारा पीत लालियो अब तीजों का त्योहार सखी झुलड़ चालियो ओ मंगल गालियो पिंग टालियो तीजों का दीवार सखी झुलड़ चालियो और गुरु मंगल चंद के छंद की टेक संद की रागनी कमाल चंदने लाल बंद की गर्मी में अरे गर्मी में बेचैन मेरी रे काया रंदगी ओ सुन सुन के नतान मेरी हो जान बिंदगी शायद थोड़ी जिंदगी हो लोगों थोड़ी जिंदगी इस मारे खेल खालियो और तीजों का त्योहार सखी हो झूलन चालियो। मारो जनाने बाग में मर्द मारो जनाने बाग में मर्द मारो। ओ बेबी जनाना बाग में मर्द कित सायो ये छोरियो हाँ ये बेटी की काढ़ो थारो कोई मानस देखोड़ो से कोना ओ जीजी मना नहीं बता हाँ इतना बड़ा ऊंचा डंडा लाग रहा और गेट के ताला लाग रहा यो कितने बढ़िया। ये मैं तो गैलरी मोरी के माँ के बड़ियो से देखिए आप कौन हैं और ये जनाना बाग है आप बाहर चलिए यहाँ से। छोरियो कुआ बावड़ी धर्मशाला बाग बगीचा ठहरने का हूँ देखिए जनाना बाग है और यहाँ पे मर्द नाम का जानवर भी नहीं आता फिर जनाना बाग है तो इसकी पिछाड़ करनी चाहिए बाहर बोर्ड लाग रहा कितना बड़ा बोल्ड है अरे कोई तरह कोई ने बड़ोड़ो हो तो किसी से पूछ ले कोई कने ना हो तो बिगर पूछे नहीं आना चाहिए। आना जरूरी अच्छा सॉरी हाँ हम छोरियो गलती में चलो सो हम गलती मिसाला सा जे जनाना बाग से बावड़ी हाँ लिखण की जरूरत नहीं थी तो फिर के तो तने या घाघरी टांग देनी चाहिए अच्छा के तने या चाल की टांग देनी चाहिए हाँ के तने कोई कब्जो टांग देना चाहिए अच्छा नहीं तने कोई लाल कच्छी टांग देनी चाहिए तो एक बात बता लाल कपड़ा सा आदमी रुक जाएगा के बावली लाल कपड़ा सा रेल रुक जाए आदमी के खात के अच्छा आप कौन है देखिए आप अपना एड्रेस बता दीजिए हमें। चलो सगड़ी हाथ जोड़ो हाँ जी नाम बताइए अपना नाम पूछो हाथ जोड़ो हाँ जोड़ लिए बोल हाँ जी जी जा जा जी यो पागल ही सा। इसको एक बात बता भाई हाँ तन घर में भी नहीं बोले सिंगे घर में नहीं बोलो से अच्छा तेरी माँ माँ बेटो और बहन भान भाई और बाकी लुगाई यो पागल सा ये छरी ये मारे मत तारो जिज्जो आ रही से कौन है ये पृथ्वी सिंह अच्छा नेग में केला गोतम है एक में तो मैं काको लागू सु हाय मेरी माँ समदिन तो मेरा मुंह देख लिया समतन के सया भी गर्म गोली पड़ी से भाई